गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम सिंह चौधरी एक बार फिर आपके साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हुए जैसा कि पहले बात हो चुकी है अपने पहले पार्ट के अंदर, पिछले पार्ट में। तो अब बात करते हैं, जैसे चल रहा था टॉपिक अपने विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में कुछ संक्षिप्त तरीके से कल बातें की थी। अब नेक्स्ट जो जनजाति है वो बात करते हैं आपके बुशमैन जनजाति। देखिए, कल हमने बात की थी एस्किमो जनजाति। इस चैप्टर के अंदर हमारे 4 प्रमुख जनजातियां दे रखी हैं, जिसमें एस्किमो जनजाति है, दूसरा बुशमैन, तीसरी जिसमें 2 भारत की जनजातियां, इसमें भील और गौड़ जनजाति के बारे में बताया गया है। तो एस्किमो की बात हमने कल की थी। एस्किमो जो शीत प्रदेशों के अंदर निवास करती है, उसका वातावरण के साथ कैसा समायोजन था वो देखा हमने कल। आज हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति की। ये गर्म प्रदेशों की जनजाति है, या यूं कहें कि जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उन क्षेत्रों के अंदर ये निवास करती है। बात करें सीधी सी आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए कहां मिलेगी, मोस्टली महाद्वीप का नाम लिखा हुआ एक आपके अफ्रीका महाद्वीप। ये एक ऐसा महाद्वीप जिसमें 3 प्रधान अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा कहा जाता है। इन 3 प्रधान रेखाओं के साथ साथ जीएमटी अर्थात ग्रीनविच रेखा भी, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, वो रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती। तो कहने का मतलब ये महाद्वीप जो है, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप पूर्णतः लगभग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए इस महाद्वीप के अंदर गर्मी सर्वाधिक पड़ती है। तो बात कर रहे हैं निवास क्षेत्र बुशमैन जनजाति का अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हुए मैं एक आपको छोटा सा बना देता हूं नक्शा, एक मैप बना के देता हूं मैं आपको कि अफ्रीका महाद्वीप चलिए जनरली बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री, ये 23.5, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है, इसके लगभग 0 डिग्री देशांतर। निवास क्षेत्र की बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो देखिए लगभग यहां इस क्षेत्र के अंतर्गत यहां 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच यहां जो मरुस्थलीय क्षेत्र आता है वो आता है कौन सा? देखिए लिखा हुआ है सामने बिल्कुल क्लियर, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? ये वाला क्षेत्र आ गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत मोस्टली आपकी ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यूं कहीं नामीबिया है, अंगोला है, बोत्सवाना जो क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से इस जगह स्थित है और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ये जनजाति निवास करती है। यहाँ तेज गर्मी पड़ती है। कैसी गर्मी? तेज गर्मी। चलिए ये तो हो गया इसका निवास क्षेत्र। आगे बात करते हैं शारीरिक बनावट की। देखिए लिखा हुआ है छोटे छोटे पॉइंट्स में, कद कैसा है? नाटा, नाटे कद के लोग होते हैं, हाइट कम होती है इनकी। जबड़े और होंठ ये दोनों कैसे होते हैं? मोटे होते हैं और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आंखें जो है इनकी पतली और तिरछी, क्योंकि तेज धूप पड़ती है इसलिए इनकी आंखें भी कम खुली, जिनको हम कह सकते हैं अध खुली आंखें होती हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट है। अगला पॉइंट आता है आर्थिक क्रियाएं। देखिए आर्थिक क्रियाओं में 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, आखेट और खाद्य संग्रह। आखेट का पहले बात की थी, आखेट का मतलब शिकार करना। ये लोग अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करती हैं उनमें सिर्फ 2 ही आती हैं, आखेट और खाद्य संग्रह। आखेट का मतलब ये गर्म प्रदेशों के अंदर जो भी प्राकृतिक रूप से जंगलों के अंदर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका ये शिकार करते हैं। शिकार करने के अलावा प्रकृति से प्राप्त जो भी इनको कंदमूल, फल, औषधियां वगैरह जो भी इनको प्रकृति से प्राप्त होता है उनको ये खाद्य के रूप में प्रयोग में लेते हैं।
तो आखेट और खाद्य संग्रह हो गया इनका। भोजन की बात करें, इसी से संबंधित ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का तात्पर्य हो गया इनको जो भी कोई ऐसी वस्तु या सामग्री मिलती है जो खाने योग्य होते हैं उसको ये तुरंत ले लेते हैं काम के अंदर। या कहने का मतलब ये हुआ कि इनको कुछ भी मिले ये उसको तुरंत खा लेते हैं, भोजन के रूप में इनको यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर्वभक्षी। ठीक है, चाहे किसी एक लिखी हुई आपके बुक के अंदर की एक बुशमैन जो जनजाति का एक व्यक्ति होता है वो आधी भेड़ तक एक अकेला खा जाता है, ये कहा गया है। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, आराम से देखें इसको कि एक बुशमैन, देखिए इस जनजाति को एक अन्य नाम से यूं पुकारा, एक किंवदंती है कि या तो ये लोग भूख से मरते हैं या फिर ये ठूस ठूस कर खाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि जो भी कुछ इनको मिलता है ये उनको तुरंत भोजन के रूप में प्रयोग में ले लेते हैं। वस्त्र की बात करें तो गर्म प्रदेश है, इसका मतलब ये बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। एक साधारण सा इनके जो चमड़ा या खाल की साधारण से वस्त्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वस्त्र पहनते हैं। निवास गृह की बात करें तो ये गुफाओं के अंदर, जंगलों के अंदर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर निवास करते हैं। औजार की बात करें, औजार इनका सामान्य रूप से तीर कमान होता है। इसके अलावा कुछ भाले, बर्छियां और अन्य कोई साधारण से जो लकड़ी या किसी धातु के बने हुए औजार होते हैं उनको ये काम में लेते हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो देखिए ये लोग जो है जादू टोना और भूत प्रेतों में क्या करते हैं, विश्वास। इनकी मान्यता है कि प्रकृति की जो में देवी देवताओं का निवास होता है, ये जादू टोना करते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। भूत प्रेतों में भी इनका विश्वास होता है, भूतों में विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक साधारण से टॉपिक के द्वारा हम इस बुशमैन जनजाति के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इनके बारे में, शारीरिक बनावट हो गई, आर्थिक क्रियाएं हैं, भोजन है, वस्त्र है, निवास गृह है, औजार है, समाज और संस्कृति है। और एक अंतिम इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि वर्तमान समय में ये लोग जो हैं आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क में आते जा रहे हैं कि धीरे धीरे जो आधुनिक लोग, जो सभ्य लोग हैं इनके क्षेत्रों में जाते हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं, इनसे लेन देन करते हैं। तो धीरे धीरे इनकी संस्कृति जो है उस संस्कृति के अंदर धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। तो ये अपना टॉपिक जो था एक शॉर्ट तरीके से विश्व की प्रमुख जनजातियों का बुशमैन जनजाति जिसके अंदर हमने बात की है। बाकी बात करेंगे अगले टॉपिक पे।